अब अंत में मैं उस एक वचन का खुलासा जिसमें शैतान ने सबसे ज्यादा बहकाया है खुलासा करने जा रहा हूं, ये वाला। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब इसका करेंगे पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम समझते हैं, टुकड़ा 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 में। अब इसको स्टडी करेंगे वो भी जल्दी से, और बिल्कुल समझ सके वैसी भाषा में आपको समझा देता। तो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 2 कहता है, फॉर इफ यू हैव द एबिलिटी टू स्पीक इन टंग्स ब्रैकेट में लैंग्वेज, यू विल बी टॉकिंग ओनली टू गॉड। सिंस पीपल वुडंट बी able to understand you, you will be speaking by the power of the Holy Spirit or Spirit, but it will all be mysterious. रहस्य है ये आपके लिए। अब इसका करते हैं पोस्टमार्टम। पहला लाइन, क्योंकि जो if anyone who, तो इसको कंपल्सरी नहीं किया गया पौलुस ने। उसने ऐसा नहीं कहा कि जो सब बात करते हैं, कहता है कि if anyone who। और याद रखो ये स्टेटमेंट नहीं है पौलुस का, ये कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट को क्लियर कर रहा हो, ये कंफ्यूजन वाली बातें जो ठीक कर रहा है। कहता है दूसरा लाइन, अन्य भाषा में बातें करता है। तो कौन सी भाषा? ग्लोसोलालिया लैंग्वेजेस। दूसरा कुरिन्थियों, माफ करना, पहला कुरिन्थियों 14 का 2, रबा रबा शबा शबा नहीं है। तो आपको किसने कह दिया कि ये देखो साहब, जो मैं रबा रबा बोल रहा हूं ये परमेश्वर से बात कर रहा हूं, मनुष्य नहीं सुन सकता? तो मूर्खों की संख्या वालों, सबसे पहला ये समझो कि दिस वाज नॉट रबा रबा शबा शबा, दिस वाज एंड दिस इज एंड दिस विल बी ग्लोसा लैंग्वेज। ये था, ये है और ये रहेगा। तो अन्य भाषा में बातें करता है वो ग्लोसा। तीसरी लाइन, वो मनुष्य से नहीं, क्योंकि दान बल्कि मनुष्य से बात करने का ही है। तो पौलुस कहता है जबकि तुमको बात करना चाहिए मनुष्य से। टोटल इस चैप्टर का 1 से लेकर 40 तक कॉन्टेक्स्ट यही है। जो व्यक्ति बात करता है लैंग्वेजेस में, जो वहां पे व्यक्ति को नहीं समझ आ रहा, तो पौलुस कहता है कि चुप रहो, और अगर तुमको बोलना है तो जाके इंटरप्रेटर लेकर आओ, और अगर इंटरप्रेटर नहीं मिलता तो प्रार्थना करो। इसी 1 का 14 का 13 में कहता है प्रार्थना करो कि तुमको प्रभु उसका अनुवाद भी दे। और आजकल के लोग क्या सिखाते हैं, पास्टर क्या सिखाते हैं, अपोस्तल बिशप प्रॉफिट्स क्या सिखाते हैं आपको? अरे तुम बोलते जाओ लेकिन उसका अनुवाद मत मांगो। यही तो धोखा है तुम्हारे साथ, यही तो धोखा है। तो मैं वापस कहूंगा जल्दी से छोड़ दो इसको, क्योंकि ये लूसीफर का लैंग्वेज है। तो लिखा है कि वह मनुष्य से नहीं, जबकि उसको बात करना चाहिए। चौथी लाइन, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अगर अनुवादक ना हो तो वो परमेश्वर से तो बात कर रहा है। यही तो पौलुस ने कहा इसी किताब के 26 और 27 में, अगर अनुवादक नहीं है तो चुप रहे और अपने मन में बात करे और प्रभु से बात करे। इसका मतलब है कि तू जो भी बोलेगा उसका अनुवादक होना जरूरी है। तू जो भी बोलेगा खुद को भी समझना जरूरी है और दूसरे को भी समझ आना जरूरी है। ये है लाइन। लेकिन आजकल क्या सिखाते हैं? अरे तुम तो प्रभु से बात करो। इससे बड़ा मूर्खता मसीह के देह में, और ये कुछ 200 साल से मैंने तो नहीं देखा साहब। इतना गंदा कर दिया है मसीहत को। कहता है परंतु परमेश्वर से बातें करता है। 5वीं लाइन, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, जबकि समझना होगा। यही तो कहा था। 7वीं लाइन, क्योंकि वह भेद की बातें, अनुवाद नहीं है इसलिए भेद है। अगर अनुवाद होगा तो भेद कहां होगा? आखिरी लाइन, आत्मा में होकर बोलता है। यूहन्ना की किताब 16 का 13, परमेश्वर ने क्या कहा था यहां पे पढ़ लेना। कहता है कि जब वो आत्मा आएगा तो मेरी बातें लेकर तुम्हें सिखाएगा। आत्मा में होकर बोलता है। यीशु कह रहा था कि पूरी बाइबल तुम्हारे पास नहीं है, बट तुम्हारे पास में पवित्र आत्मा है जो खुद अपने आप में एक बाइबल है। बताओ कैसा लग रहा है? इसको पॉज करके ठीक से पढ़ लेना, इसको पॉज करके ठीक से पढ़ लेना। यू अंडरस्टैंड? अमेजिंग। तो वापस से कह रहा हूं, क्योंकि जो इफ एनीवन हु अन्य भाषा में बातें करता है, ग्लोसा लैंग्वेज, वो मनुष्य से नहीं, दान बल्कि मनुष्य से बात करने का ही है, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अगर अनुवाद ना हो, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, जबकि समझना होगा, क्योंकि वो भेद की बातें, अनुवाद नहीं है तो इसलिए वो भेद है। आत्मा में होकर बोलता है। यही तो परमेश्वर चाहता है कि मेरी बातें तुम आत्मा में होकर बोलोगे। अब इसको पढ़िए साहब। पूरे बाइबल में स्पष्ट कहीं नहीं लिखा है, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, कहीं नहीं लिखा है स्वर्गीय भाषा, प्रार्थना की भाषा, आत्मा की भाषा। मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर फोकस करो। पूरे बाइबल में स्पष्ट, बिल्कुल साफ साफ कहीं नहीं लिखा है कि स्वर्गीय भाषा, प्रार्थना की भाषा, पवित्र। ओपन चैलेंज है, निकाल के बताओ। पहला कुरिन्थियों 13 का 1 नहीं निकालना, तुम्हारी नॉलेज पता चल जाएगी कि तुम अभी दूध पी रहे हो। वो निकाल के नहीं बताना। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? आज लाखों लोग शैतान की चालाकी में फंस गए। आज लाखों लोग शैतान की चालाकी में फंस गए। यहां पे जैसे फंसे थे ना,
यहां भी वचन में ही फंसाया शैतान ने। यीशु को कोशिश की थी कि वचन में फंसा दे, वचन में फंसाने की उसने कोशिश की थी, क्योंकि कहता है 4:6 में लूसीफर का स्टेटमेंट है, क्योंकि लिखा है। शैतान कहता है क्योंकि लिखा है, इसको कहते हैं ट्विस्ट। यूहन्ना 14:1 में लिखा है ट्विस्ट, ट्विस्टिंग द स्क्रिप्चर। यू अंडरस्टैंड? अन्य भाषा का दान यहां भी वचन में ही फंसाया है, ट्विस्टिंग द स्क्रिप्चर। मैं इस स्टेटमेंट के साथ आज की जो मीटिंग, आज का जो प्रचार, आज की जो बातें हैं उसको समाप्त कर रहा हूं।